हेलो गाइस, वेलकम टू गुप्तास क्लासेस एंड किचन। तो हम लोग ना क्लीनिंग यूनिट पढ़ रहे थे, जिसमें आपको मैंने लास्ट टाइम वैक्यूम क्लीनिंग तक पढ़ा दिया था और यहाँ पे दो टर्म्स बताई थी, बीडे एंड TR103। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्लीनिंग ऑफ द इंट्रेंस से, कि हमारी जो इंट्रेंस की होती है वो क्लीनिंग कैसे होती है। देखो यहाँ पे लिखा है गेस्ट फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये तो आपने सुना ही होगा कि अगर ये किसी भी इंसान पे एप्लीकेबल होता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सपोज जो हमारा लॉबी एरिया होता है ना, वो हमारा एंट्रेंस होता है एंड द लॉबी हमारा वहाँ पे पड़ता है फर्स्ट इंप्रेशन की गेस्ट का, कि अगर वो लॉबी हमारी गंदी है तो हमारे गेस्ट पे कैसा इंप्रेशन पड़ने वाला है, गंदा। और अगर वो लॉबी हमारी बहुत ही ज़्यादा क्लीन है, चमक रही है और सुंदर है, तो वो हमारे गेस्ट पे कैसा इंप्रेशन पड़ेगा, साफ। तो उससे क्या होता है ना, बहुत मैटर करता है किस चीज़ का कि सफाई का, कि होटल में हमारी सफाई कैसी है। तो हम लोग अब आगे पढ़ते हैं। For this reason, some hotels may elaborated design features at the entrance cleaning, which may be difficult for housekeeping. कुछ कुछ होटल्स जो होते हैं ना, वो बहुत इलेबोरेट कर देते हैं लॉबी को, मतलब बड़ा कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, के स्टाफ का जो काम होता है ना, वो डिफिकल्ट हो जाता है और बढ़ जाता है साफ सफाई के लिए। Entrance if not clean, maintained daily, it can easily acquire a neglected look due to heavy traffic and exposure. अगर हमारा जो entrance look है ना, वो मेंटेन नहीं होगा डेली या इजिली नेग्लेक्ट किया जाएगा, तो जो हमारा ट्रैफिक है, हैवी ट्रैफिक, उसे खराब कर सकता है हमारे एंट्रेंस एरिया को। इफ नॉट क्लीन प्रॉपर्ली, दे हैव वेरी अपीलिंग फॉर द अराइविंग गेस्ट। फिर जो हमारे नए गेस्ट आएंगे ना, वो उनके लिए बहुत अनअपीलिंग होएगा, मतलब बहुत भद्दा सा लगेगा। तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, फ्लोर्स एंड मैट। द डोर मैट्स कैन कलेक्ट अ लॉट ऑफ डर्ट एंड डस्ट जस्ट अवे फ्रॉम द शूज द गेस्ट एंटरिंग द होटल। जो हमारे मैट्स पड़े होते हैं हमारे, तुमने घर में भी देखे होंगे, मैट्स डालते हो तुम, तो इसलिए डालते हैं कि उन पे जो गेस्ट आए वो डस्ट एंड डर्ट पोंछ के आए, ताकि हमारे होटल में गंदगी कम आए अंदर। One doormat should be placed outside the entrance to prevent dirt and soil being bring out the guest shoes। वही मैंने आपको जो बताया कि सॉइल वगैरह नहीं आनी चाहिए गेस्ट के लिए हमारे होटल में, इसलिए हम लोग बाहर रखते हैं एंट्रेंस पे। Another doormat must be placed inside the entrance to remove any traces of dust from the shoes so that they not leave any footmarks on the floor। एक एक सपोज ये हमारा एंट्रेंस है, एक तो हमने यहाँ पे रख दिया कि यहाँ पे हमारी डर्ट एंड सॉइल निकल गई, हम गेट के अंदर घुसे। एक हमारा यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे क्यों रखा, जैसे हमारी डर्ट एंड उसका वो होगा ना, डस्ट का, तो वो हमारे फ्लोर पे कहीं छपे ना, इसलिए। तो ये दो रखे जाते हैं फ्लोर मैट, ये चीज़ ध्यान रखना, दो फ्लोर मैट रखे जाते हैं, एक एंट्रेंस के बाहर, एक एक एंट्रेंस के अंदर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। बहुत हम आगे बढ़ते हैं। द डोरमेट्स मस्ट बी क्लीन बाय वैक्यूम डेली टू रिमूव द डस्ट। मतलब कि जितने भी वैक्यूम डोरमेट्स होते हैं वो वैक्यूम करे जाने चाहिए, ताकि उसमें से डस्ट निकाल दें। इन द रेनी सीजन ड्यूरिंग टाइम ऑफ हैवी ट्रैफिक, क्लीनिंग द मस्ट मैट्स ट्वाइस अ डे और इवन मोर। जो हमारा रेनी सीजन आ जाता है ना, फिर उसमें क्या होता है, और गंदगी आने लगती है हमारे एंट्रेंस डोर पे, तो हमें और वैक्यूम साफ सफाई की जरूरत पड़नी पड़ती है। अभी तो हम 2 बार करते हैं, फिर हमें 3 बार भी करना पड़ता है, 4 बार भी, 5 बार भी, मिनिमम 2 बार तो करना ही करना है हमें मैट क्लीन, जो हमारे एंट्रेंस डोर पे रखे हैं लॉबी में। फिर आगे बढ़ते हैं। द फ्लोर हैज इंटेंस टू मॉप फ्रीक्वेंटली थ्रू आउट द डे। और जितना भी हमारा इंटेंस है ना, वो मॉप्ड आउट होना चाहिए फ्रीक्वेंटली थ्रू आउट, पूरे दिन में। प्लांट्स द इंटेंस शुड बी वाटर रेगुलरली एंड टेयर कॉफ। अगर आपके कुछ प्लांट्स रखे ना गेट पे, तो वो उनमें हमेशा पानी देना चाहिए और उनकी केयर टेक ऑफ करनी चाहिए, ताकि हमारा एंट्रेंस जो है उन पेड़ों से और सुंदरता बढ़ाए और खुशबू बढ़ाए। अगर हमारे यहाँ बाहर एंट्रेंस पे लगे गेंदे के फूल के पेड़, तो वो हमारी सुंदरता प्लस खुशबू बढ़ाएगा। अगर रखे हैं अरीका पाम के, तो वो हमारे सुंदरता बढ़ाएगा, ग्रीनरी बढ़ाएगा। मनी प्लांट रखा है तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम उसके आगे पढ़ते हैं एंट्रेंस डोर। Most often the main entrance door of our hotel has a glass but also be a made of wood। कहीं कहीं देखा होगा, जैसे आप 5 स्टार होटल्स में जाते होगे ना, कुछ कुछ जो होते हैं मेन ग्लास के बने होते हैं, कुछ कुछ क्या होते हैं वुड के बने होते हैं। सपोज हम लोग जैसे ओब्राइज वगैरह में जाओगे ना, तो वहाँ पे जो होंगे हमारे, वो मोस्टली वुड के होते हैं, क्योंकि वो हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब
हेरिटेज प्रॉपर्टीज पे मुझे ध्यान आया, जितनी भी आपकी हेरिटेज प्रॉपर्टीज मिलेंगी ना वहाँ पे आपको वुड के ही गेट मिलेंगे। ओबराइज में भी कहीं कहीं है वुड के गेट। और मोस्टली जो 5 स्टार जैसे अब जितनी भी नई कंपनीज हुई, रेडिसन्स हुई या फिर आपकी हायत हुई, तो यहाँ पे आपको ग्लासेस के डोर्स प्रोवाइड होते हैं। तो अब हम इनकी केयरिंग कैसे करेंगे वो हम पढ़ लेते हैं। ग्लास डोर में पुश एंड पुल और रिवॉल्विंग टाइप। जो ग्लास है वो एक तो हमारा पुश एंड पुल मतलब इतना खुलता है, और एक होता है हमारा गोल वाला होता है ना, जिसमें ऐसे 4 खाने होते हैं। ये चला, फिर ये यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से निकल गया, फिर ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, तो ऐसे वो घूमता रहता है। तो आपने देखा होगा पिक्चर्स वगैरह में या एयरपोर्ट वगैरह पे ये वाला गेट। Glass doors easily develop marked guests place at their hands and surface hence the door require the thorough cleaning। देखो हमारे कभी कभी ना गेटमैन भी होते हैं, लेकिन कुछ गेस्ट क्या होते हैं ना, अपने आप दरवाज़ा खोल लिया तो उनके हैंड्स लग गए, उनके फिंगरप्रिंट्स लग गए, तो उस वो हमारे फिंगर वो फिर ग्लास के उस पे डोर पे दिखते हैं, तो हमें क्लीनिंग करनी पड़ती है। दे आर जनरली क्लीन अर्ली मॉर्निंग व्हेन इंटेंस इज रिलेटिव फ्री ऑफ ट्रैफिक। ये कब क्लीन होते हैं? अर्ली मॉर्निंग में क्लीन होते हैं जब हमारा जो इंट्रेंस होता है ना वो उसमें ट्रैफिक बहुत कम हो। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखो अगर हमारी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी, ट्रैफिक हाई हो जाएगा, तो क्लीनिंग में अप टू 3-4 टाइम्स हमें 3 से 4 बार ही करना पड़ेगा। डर्ट ग्रीस मार्क्स ऑन द फ्रेम शुड बी डैम डस्टेड टू रिमूव द डर्ट। अगर हमारी डर्ट होएगी या ग्रीस मार्क्स होंगे ना ग्लास पे, तो हमें वो गीले कपड़े से साफ करने पड़ेंगे। वुडन डोर शुड बी डैम डस्टेड वंस अ डेली, अवॉइड बिल्डअप ऑफ लेयर ऑफ डस्ट। जो वुडन के डोर होंगे ना उन पे हमेशा हमें डेली डस्टिंग करनी पड़ेगी, डैम वाली मतलब गीली वाली। तो उन पे हमारी जो लेयर की डस्ट है ना, ताकि वो जमे ना। ठीक, तो हम आगे पढ़ते हैं। क्लीनिंग रेस्ट एंड ये पॉइंट्स हमारे छूट गए, सॉरी। तो ब्रास नॉब्स एंड हैंडल शुड बी पॉलिश्ड वीकली। मतलब जो हमारे वो है ना ब्रासेस के नॉब्स एंड हैंडल्स वो हमारे पॉलिश होने चाहिए डेली। लास्ट पॉइंट, लाइट एंड फिक्सचर शुड बी चेक डेली एंड क्लीन वीकली। लाइट की जितनी इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारे रोज चेक होनी चाहिए और क्लीन होने चाहिए डेली, और चेक डेली होने चाहिए और क्लीन वीकली होने चाहिए। क्लीनिंग रेस्टोरेंट डाइनिंग एरिया, जो हमारा रेस्टोरेंट है और डाइनिंग एरिया है वो कैसे साफ होगा? देखो मैं तुम्हें 2-3 चीज़ें पहले बता दूं। ऑपरेशन आर के टाइम वो क्लीन नहीं होगा, ठीक है। ट्रैफिक हाई होगा तब भी क्लीन नहीं होगा, इज जनरली डन। लेकिन हम उसकी जो क्लीनिंग है वो वक्त थोड़ी सी साफ कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। HK staff are responsible through the cleaning restaurant on all dining area after working hours। जितने भी वर्किंग आवर्स होते हैं मतलब ऑपरेशन टाइम होता है ना, हमें उसकी साफ सफाई के लिए थॉरो क्लीनिंग करनी पड़ती है। दीज नीड टू बी सैनिटाइज डेली। हमें सैनिटाइजेशन कहाँ कहाँ करना पड़ता है डेली? देखो यार आजकल तो कोविड का टाइम है, तो हमें और साफ करना पड़ेगा सारा मटेरियल वगैरह। तो हम देखते हैं दी नीड टू बी क्लीन द डेली बिफोर ओपनिंग टाइम, खुलने से पहले। कलेक्ट ऑल क्लीनिंग आइटम रिक्वायर्ड, कलेक्ट द की फ्रॉम द सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। की हमें सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स में मिलेगी। टर्न ऑन द लाइट्स ऑन करनी पड़ेंगी। ड्यूरिंग द मॉर्निंग टाइम द ड्रिप अलाउ टू नेचुरल। हम ड्रेप्स खोल लेते हैं। ड्रेप्स मैंने आपको बताए थे ना, एक टाइप के कर्टेन्स होते हैं जिसमें से रोशनी आती रहती है थोड़ी सी। डैम डस्टेड फर्नीचर डेली, जितने भी फर्नीचर हैं हमें डेली वाइप अप करने पड़ेंगे और साफ करने पड़ेंगे। वाइप ऑल ग्लास सरफेस, जितने भी ग्लास सरफेस है वो साफ करने पड़ेंगे। स्पॉट क्लीन वॉल्स, जितनी भी अगर हमारा कहीं स्पॉट आया वो साफ करनी पड़ेगी। चेक इन क्लीनिंग लाइट फिक्सचर को चेक करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। फॉलोइंग रेगुलर शेड्यूल ऑफ पेस्ट कंट्रोल। और जितने भी जैसे कॉकरोच वगैरह हो जाते हैं ना रेस्टोरेंट पे, तो वो हमें डेली देखने पड़ेंगे। कोने कोने में दवाइयाँ छिड़कनी पड़ेंगी, मच्छरों के लिए छिड़कनी पड़ेंगी, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके लिए छिड़कनी पड़ती है, ताकि हमारा पेस्ट कंट्रोल होता रहे होटल में और हमारे मच्छर वगैरह ना आए। और शेड्यूल एट नाइट, ये तो हमारी हो गई थी डे की बात। अगर हम रात की बात करें, एसी ग्रिल की क्लीनिंग होगी, क्लीनिंग ऑफ फैंस होएगा, वैक्यूम फर्नीचर होएगा, पॉलिश ऑफ ब्रास फिक्सचर्स होंगे, क्लीनिंग प्लांटर्स होंगे मतलब प्लांट्स क्लीनिंग होंगे, डिसइंफेक्टेड टेलीफोन्स होंगे, जितने भी टेलीफोन्स हैं रेस्टोरेंट में वो क्लीन होंगे। तो चलो हम बढ़ते हैं आगे।
क्लीनिंग बैंक्वेट्स हॉल कि हमें बैंक्वेट्स हॉल में क्या क्या क्लीन करना पड़ता है। देखो बैंक्वेट्स हॉल में हमें क्या क्या क्लीन करना पड़ेगा। दे मे बी यूज फॉर डिनर, कॉन्फ्रेंसेज, एग्जीबिशन, ये इसके लिए यूज होती है कॉन्फ्रेंसेज वगैरह के लिए। स्वीप द मॉप फ्लोर एरिया बिफोर द इवेंट, हमें इवेंट से पहले मॉप अप करना पड़ेगा। स्पॉट द क्लीन कारपेट इफ स्टेन एंड प्रेजेंट, अगर कोई स्टेन है उसे स्पॉट क्लीन करना पड़ेगा। अरेंज करना पड़ेगा फर्नीचर, सक्शन का मतलब वैक्यूम करना पड़ेगा फर्नीचर। और रिप्लेस द टेबल क्लॉथ, चेयर कवर इफ नेसेसरी, अगर जो हमारे चेयर्स वगैरह हैं वो हमें रिप्लेस करने पड़ेंगे अगर हमारे नेसेसरी हैं या फिर टेबल क्लॉथ नेसेसरी हैं तो। लाइट फिक्सचर टू बी चेक डेली, क्योंकि वहाँ पे अगर लाइट फिक्सचर हमारे डेली चेक नहीं होंगे ना तो हमें दिक्कत हो सकती है इवेंट के टाइम कि जलेंगे नहीं, इसलिए लाइट फिक्सचर टू बी क्लीन वीकली, जो साफ होंगे वो वीकली होंगे। शैंडलियर्स क्या होते हैं पता है आपको? शैंडलियर्स होते हैं झूमर, जो बहुत बड़े बड़े टंगे रहते हैं बीच में, ठीक है, वो वंस इन 6 मंथ, 6 महीने में एक बार। वॉल टू बी स्पॉट क्लीन, वॉल पे से कोई भी दाग धब्बा होना नहीं चाहिए। फ्लावर अरेंजमेंट टू बी मेंटेन प्रॉपरली, जितना भी फ्लावर अरेंजमेंट होगा वो मेंटेन होना चाहिए। इस रिप्लेनिश ऑफ स्टेशनरी, देखो यार अगर कोई इवेंट वगैरह हो रहा है तो वहाँ पे स्टेशनरी का रिप्लेनिश होना चाहिए, मतलब दोबारा से हमें रखनी नहीं चाहिए। मिनिमम पेपर प्लस एक पेन या पेंसिल तो हमें रखनी पड़ेगी, और एक वाटर बॉटल साथ में रखनी पड़ेगी हमें बैंक्वेट में। क्यों? क्योंकि गेस्ट को प्यास भी लग सकती है, और वो अगर कुछ लिखना चाहे उस इवेंट में तो वो लिख भी सकता है। यार इवेंट तो बहुत टाइप्स के होते हैं, देखो एजुकेशन इवेंट्स हो गया, या फिर किसी चीज़ की ओपनिंग है वो हो गए, फैशन शोज़ हो गए। और फैशन शोज़ में अगर किसी को नंबर देना है तो उसे पेन और पेन की तो ज़रूरत पड़ेगी ना, तो इसलिए हम लोग पेन और पेंसिल रखते हैं। तो मैं आज आपका यहीं तक सेशन लेता हूँ, फिर अगले वीडियो में मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। फॉर टुडे बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय।